जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो चुके हैं। फाल्गुन मास की अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर्यंत ये होलाष्टक का समय रहता है। बहुत लोग होलाष्टक में ये समझते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो होलाष्टक में मेन क्या चीज़ नहीं होती है, और हम भगवान की भक्ति तो होलाष्टक में बल्कि ज़्यादा करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। सारी जानकारी इस होलाष्टक के अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 मार्च सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2081, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। होली की खुशबू आते ही मानो प्रकृति में एक नया परिवर्तन आ जाता है। कहीं कहीं आम्र की मंजरियाँ बहुत मन को लुभाती हैं, बागों में कोयल की कूक लुभाती है, नवीन पत्ते और पतझड़, ये स्थिति प्रकृति में चारों ओर देखने को मिलती है। बसंत ब्यार है, और जैसे जैसे ये फाल्गुन मास ऊपर की तरफ बढ़ता, वैसे वैसे मानो प्रकृति अपना सौंदर्य बखेर देती है। आप इस समय जो पहाड़ी इलाके में हैं या जहाँ वृक्ष आदि ज़्यादा होते हैं, नए नए पत्ते, नवीन पल्लव चारों ओर हमें देखने को मिलती हैं। मानो एक प्रकृति में नया नवीन उत्साह हो, और उसी उत्साह में एक श्रृंखला जोड़ देती है होली। होली में ठिठोली, होली में हंसी मजाक, और होली में आमोद प्रमोद, होली में अपने लोक की भाषा के मंगल गीत वास्तव में बहुत सुंदर स्थिति को उत्पन्न करते हैं। लेकिन आज न विधि है, न विधान है, और मनोरंजन प्रधान है। आज बहुत सारी चीज़ें लुप्त प्राय हो गई हैं। होली आते ही मानो लोगों में भय बन जाता है, और ये भय किसने बनाया है? होली में फुर्रता के साथ रंग को खेलना और इस प्रकार की स्थिति को किसने उत्पन्न किया है? ये भी हम लोगों ने किया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने तो इस प्रकार के तीज त्यौहार नहीं बनाए हैं। उन्होंने तो बहुत सुंदर उपदेश दिया है। बल्कि होली एक उत्साह का पर्व है, होली एक मिलन का पर्व है, होली एक प्रेम का पर्व है, और होली एक संबंधों को जोड़ने का पर्व है। आज भी वो स्मृतियाँ जीवित हैं कि लोग एक दूसरे के मस्तक पर अबीर गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे से कांधा से कांधा मिला करके बगल भरते हैं। ये सब प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन हम ऐसा ना करके उसे फुर्रता के साथ मनाएं तो उसमें किसी पर्व की गलती नहीं, किसी तीज त्यौहार की गलती नहीं, वहाँ गलती हमारी अपनी सोच की है। खैर देखो बेटा, आज से होलाष्टक प्रारंभ है। होलाष्टक 8 दिन जो ये होलाष्टक होते हैं, ये बहुत बहुमूल्य होते हैं। आज के दिन यदा कदा अभी भारत में कहीं ना कहीं ऐसा अभी भी वो कल्चर है, वो रीति रिवाज जिंदा हैं, जीवित हैं, लेकिन मैं सब जगह नहीं कह सकता। आज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़ी बड़ी इमारतें, बढ़ती जनसंख्या, कटते मैदान, बढ़ते प्लॉट, बढ़ती आबादी, बहुत सारी चीज़ों को लील गई है। और आप देखें, पहले आज का जो ये पर्व है, आज से जो ये प्रारंभ की अवस्था है, हमें बहुत अच्छे से याद है। अब तो हम दिल्ली में हैं। पहले जहाँ हम बचपन की बात बता रहे हैं आपको, आपने भी अपने जो हमारी एज के लोग होंगे उन्होंने सब देखा होगा कि उदुम्बर का जो पेड़ होता है वो बड़ा शुभ माना जाता है। तो आज के दिन उदुम्बर की एक टहनी, होली जहाँ दहन की जाती है, वो एक फिक्स स्थान बन जाता है हमेशा के लिए। वहाँ उसको, झंडे को, उस टहनी को, उस जड़ को, यानी कि उस डंडे को गाड़ा जाता है, झंडियाँ लगाई जाती हैं और उसकी एक विशेष पूजा की जाती है। और उसके चारों ओर आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, आने जाने वाले लोग अपनी श्रद्धा से लकड़ियाँ चुनना प्रारंभ कर देते हैं। 8 दिन 7 दिन ये क्रम चलता है, और जैसे ही होली का वो समय आता, होली का दहन का वो रात्रि आती है, संध्या आती है, तब तक एक अच्छा खासा चारों ओर लकड़ियों का एक ढेर लग जाता, एक यज्ञ की स्थिति बन जाती है। हम जीवन में 16 संस्कार करते हैं,
हर संस्कार में हम यज्ञ को जोड़ते हैं। यज्ञ के बिना संस्कार अधूरे रह जाते हैं। अंतिम यज्ञ भी हम जीवन में करते हैं। अंतिम यज्ञ में हम अपने शरीर की आहुति देते हैं ना देते हैं कि हमें चिता में लेटा दिया जाता है, लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया जाता है और मुखाग्नि दे दी जाती है और यह शरीर भी जल करके भस्मसात हो जाता है। तो जब तक कि वो घड़ी आवे उससे पहले पहले हम शुभ कर्म करें, हम नेक कर्म करें, हम अच्छी दिशा और दशा की तरफ बढ़ें तो हमारे लिए अच्छा है। अब लकड़ियों का ढेर चिन दिया जाता है। होलिका का एक शब्द ये भी बनता है नया अनाज। गेहूं की बालियाँ किस प्रकार से मजबूत होने लगती हैं, जाड़ा समाप्त होने लगता है, गर्मियाँ अपनी दस्तक देने लगती हैं, धीरे धीरे गेहूं की बालियाँ पकने लगती हैं। और जब गेहूं पकता है, मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई भी हो जाती है, जैसे कि आप सबको मालूम होगा। तो जो गेहूं का नवा अन्न होता उसकी बालियाँ भी होलिका में भूनी जाती हैं। यानी कि एक परंपरा रही है हमारे देश की, हम अग्नि में जो भी बनाते हैं पहले हम अग्नि को समर्पित करते हैं। तो ऐसे ही जब नया किसानों के खेत में यह अन्न आता है तो वो हम अग्नि में थोड़ा बहुत वो अन्न की बालियाँ उसमें समर्पित करते हैं कि अग्निदेव यज्ञदेव की कृपा रहे और हमारी फसल सुरक्षित रहे और अन्न धन की कमी हमारे इस देश में कदापि ना रहे। उसी के साथ साथ जहाँ गन्ना है, गन्ने को भी इसमें भूना जाता है और उसके बाद वो गरम गरम गन्ना प्रसाद रूपेण भी ग्रहण किया जाता है। होली में विशेष प्रकार के द्रव्य होमे जाते हैं और द्रव्य होम के साथ साथ एक फिक्स टाइम पर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक विशेष समय में होली को जब दहन किया जाता है तो उसमें नाना भांति के द्रव्य सामग्रियाँ, जटामासी, छाड़ छबीला, कंठ कोकिला, यज्ञ की सामग्री और बहुत सारे ऐसे द्रव्य जब उसमें होमे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वातावरण में स्वमेव सौम्यता आएगी, वातावरण में निखार आएगा। आज आकाश में कितना धुआं है, कैसा आज प्रदूषित क्षेत्र हो रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। और जब ऐसे विशाल यज्ञ होली के रूप में पूरे देश में प्रचलित अच्छे रूप से किए जाएं तो आकाश शुद्ध होता है और पक्षियों को एक जीवन मिलता है, पक्षियों को एक प्राण मिलता है। हम धरा पर रहते हैं लेकिन आकाश में रहने वाले भी अनेक प्रकार के पक्षी हैं, तो उन्हें भी निजात मिलती है उस पोल्यूशन से, उस प्रदूषण से। कहने का मतलब मेरा यही है। और जब चहु और वातावरण में वो वाष्वित सुगंधित चहु और दौड़ती है तो न जाने कितने कीटाणुओं का विनाश करती है। और जब एक संधि से दूसरी संधि प्रारंभ होती है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, तो बदलते मौसम में अनेकों प्रकार के संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें हैजा है, मलेरिया है, डेंगू है और उसी में से एक नया रोग शामिल हो गया है जिसे हम कोरोना कहते हैं। तो किस प्रकार के नाना भांति के रोग मुंह फाड़े हमारा इंतजार करते हैं। और जब होली में इस प्रकार के औषधि द्रव्य डाले जाते हैं तो अनेकों प्रकार के रोगों का, जीवाणुओं का, कीटाणुओं का समापन हो जाता है। तो बेटा पूरा साइंटिफिक आधार है, उसे वास्तविक रूप से होली के मर्म को समझा जाए तो ऋषियों का चिंतन हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व किस प्रकार से रहा कि आने वाला समय कैसा रहेगा, और इसी प्रकार से मिलजुल करके ये होली मनावेंगे, होलाष्टक से प्रारंभ करेंगे तो नाना भांति से के रोगों से ये अपने आप का बचाव कर सकते हैं। बात रही रंगों की, यदि हम देसी रंगों का प्रयोग करें, पलाश के फूलों के रंग बनावें, तो पलाश के फूलों के जो रंग होते हैं वो हमारी त्वचा रोगों के लिए रामबाण होते हैं। पहले ऐसे ही घर में देसी रंगों की उत्पत्ति की जाती थी और रंग जो देसी बनते थे जब वो शरीर के ऊपर लगते थे ना, नाना भांति के चर्म रोगों को लील जाते थे। आज भी जो जानकार लोग हैं वो टेसू के फूलों को अच्छे से पानी में भिगो करके, उबाल करके इतना सुंदर उसका कलर बनता है, हल्दी से भी प्यारा रंग उसका बन जाता है और उसमें से एक सुगंधी बयार आती है। और जब उसको शरीर के ऊपर डाला जाए या सूती कपड़ा उसमें भिगो करके शरीर के ऊपर डाल करके हम बाद सूर्य स्नान करें, यानी कि सूर्य की उष्मा उसमें आने दें, तो नाना भांति के रोग दूर होंगे और हमारे जो शरीर के रोम छिद्र हैं उसमें से जो वो चीज़ अंदर जाती है ना, तो वो शरीर को स्फूर्तिवान बनाती है, तेजवान बनाती है।
अब लेकिन ये सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। आज ऐसे ऐसे रंगों की उत्पत्ति हो गई है कि व्यक्ति एक दूसरे से खिंच करके ऐसे ऐसे कलर एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं कि साहब वो 20-20 दिन त्वचा साबुन से रगड़ दी जाए तो भी ना छूटें। तो ये तो हमारी सभ्यता नहीं थी साहब। इस प्रकार के रंगों की उत्पत्ति तो उस समय नहीं थी साहब, है ना। और ये हुआ करना, एक दूसरे को अजीब तरीके से होली खेलना, ये तो साहब एक सभ्यता का प्रतीक हमारा नहीं था। अब वो बात अलग है कि हम सुंदर तीज को, सुंदर पर्व को हम अपनी गरिमा में ना रखें और गरिमा से बाहर होकर के हम उस चीज़ को मनावें, तो फिर तो उंगली उठती है ना। इसलिए बेटे, कोई भी पर्व हो उसकी गरिमा को समझें, उसके मर्म को समझें और फिर आगे बढ़ें। अब रही बात होलाष्टक में आध्यात्मिक बातों की, तो आप देखें किस प्रकार से प्रहलाद भगवान विष्णु का स्मरण करते 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 विजय श्री उन्हें प्राप्त हुई। यहाँ तक कि उनके पिता ही उनके शत्रु बन बैठे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम वो लेते थे और भगवान का नाम उन्हें प्रिय नहीं था। वो समझते थे कि साहब मैं ही ईश्वर हूँ। और आज ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो भगवान का नाम लेने से आज भी मना करते थे। उस दौर में भी ऐसा रहा और आज भी रहा। लेकिन आप भगवान के ऊपर आस्था रखिए, अनास्था मत रखिए, भगवान की डोर को पकड़ के रखिएगा। जिस प्रकार से बुराई होलिका जल कर के भस्म हो गई, उसी प्रकार से आप पर उठने वाली उंगलियां, आपको ब्रह्मजाल में फंसाने वाले लोग अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे और भगवान श्री हरि की कृपा से आपको विजय श्री प्राप्त होगी। प्रहलाद की बुआ यूँ तो वो अग्नि स्नान करती थी, उनको सिद्धि थी कि वो अग्नि में नहीं जल सकती, उनको ऐसी सिद्धि थी, वरदान था। लेकिन हम किसी भी सिद्धि का, इससे एक संदेश और मिलता है, अगर हम अपनी सिद्धि का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ना भगवान साथ देते हैं और ना वो सिद्धि साथ देती है। रावण को भी अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ थी, लेकिन भगवान श्री राम के एक तीर ने रावण की नाभि के अमृत को सुखा डाला। वो सारा समुंदर भरा, अमृत भरा समुंदर एक ही बाण में सूख गया। कहने का भाव, सिद्धि का प्रयोग सही रूप में किया जाए, संसाधनों का प्रयोग सही तरीके से किया जाए, तीजों को, पर्व को सही तरीके से मनाया जाए, तभी उनकी सार्थकता होती है और तभी हमें सिद्धि से महासिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बेटा, आप जितनी भक्ति करें, जितनी पूजा करें, इन दोनों में उतना ही आपके लिए कम है। तो होलाष्टक आज से प्रारंभ हो चुके हैं। आपके आसपास कहीं होली दहन की जाती हो तो ज़रूर आप उस भूमि को प्रणाम करें और साथ में जो भी आपसे वहाँ बरकुल्ले, गौ कंडे, कुछ लकड़ियाँ, समिधाएँ आपसे हो सके वहाँ देवें। और जब जिस रात्रि में, जिस संध्या में होली का दहन की जाएगी, भद्रिका रहित समय में होली का दहन की जाती है, वो हम सारा आपको बता देंगे। अब तो खैर बहुत जगह तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगी कि होली का दहन कहाँ होती है, मिलेगी भी नहीं आपको। जहाँ मिले, सौभाग्य की बात समझता हूँ मैं तो इसको, कि आज भी वो लोग हैं जो इस प्रकार से सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो वहाँ क्या क्या सामग्री लेकर के जाना है, कैसे होली की पूजा करनी होती है, कैसे हम भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं और होलिका की राख का क्या महत्व होता है, होलिका की रात्रि में किस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, होलिका की रात्रि में किस प्रकार से जो मन में वहम व्याप्त है जादू टोने को लेकर के हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हम होली विशेषांक में आपको देने वाले हैं। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपको विशेषांक दिया जाए। और बाकी होलाष्टक हमने आपको बता ही दिया है कि अष्टमी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक का ये 8 दिन का जो सफ़र होता है, ये होलाष्टक कहलाता है। इसमें समस्त प्रकार की पूजा, भक्ति, पाठ सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों में विवाह, शादी आदि नहीं होती हैं, वो फिर होलाष्टक के बाद होती हैं। नींव पत्थर रखना, मकान का मुहूर्त करना, नया उद्योग खोलना होलाष्टक में मना किया जाता है। और उसके बाद आप जो मर्जी करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, भगवती का ध्यान करते हैं। आज ध्यान करें, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, आपकी कृपा से हमारे पर्व, तीज, त्योहार हमें सुंदर तरीके से मनाने का आप हमें अवसर प्रदान करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां
रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो, आज अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है और अपने धर्म के मार्ग पर चलने की अति आवश्यकता है। सत्य सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ हुआ, देश से विदेश से सभी लोग लालायित रहे कुंभ में स्नान करने के लिए। तो आप देखते हैं कि सत्य सनातन धर्म में कितनी गंभीरता है, कितनी गहराई है और कितने लोग हमारे तीज त्योहारों को मनाने के लिए उनका मन करता है। तो इसलिए बेटा, अपना जो भी तीज मनाएं, त्यौहार मनाएं, होली मनाएं, बहुत गरिमा के साथ मनाएं, बहुत भाव के साथ मनाएं, बहुत अच्छे रूप में मनाएं। किसी को कहने सुनने का मौका हम लोग न दें। चलिएगा बस, बाकी होली का विशेषांक आपको जल्द मिलेगा, उसमें और अनेक जानकारियाँ आपको हम देने का प्रयास करेंगे। किस मंत्र को पढ़ें, होलिका की भस्म का क्या महत्व है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम आपको बताएंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।